हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संख्या पद्धति पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आगे के टाइप आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला टाइप करने से पहले जातीय मान एवं स्थानीय मान क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जातीय मान मतलब खुद उसकी जाति जो नंबर है वही। कैसे? जैसे मैंने लिखा 382। अब इसमें अगर मेरे को जातीय मान निकालना है, पहला क्या निकालना है? जातीय मान। इसका जातीय मान निकालना है। कौन से? 3 का जातीय मान। तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जिस भी नंबर का जातीय मान बोले वो उसका वही आंसर हो जाता है। जैसे 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 होगा। आपको बस इतना ही रखना है, जिसका जातीय मान बोले उसका आंसर वही। अब स्थानीय मान की बात कर लेते हैं। स्थानीय मान, तो मैंने बोल दिया 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3 लिखा, 3 के बाद कितने नंबर है? 2, बस उतने 0 लगा दो, आंसर। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 300। फिर से समझते हैं। दूसरा, 8 का स्थानीय मान, तो 8 ये है, जिसका स्थानीय मान बोला वो लिख दो। 8 के बाद देखो कितने नंबर? 1 है, मतलब 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो गिनती में 1 ही आएगा। तो जितने नंबर उतने 0 लगा दो। तो 1 है तो 0। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 80। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी समझा सकता था, लेकिन समझाना ये है। फिर से देखो अगला क्वेश्चन 32012। 0 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। क्यों? कि भाई 0 का बोला तो 0 लिखेंगे, जो भी नंबर बोलते वो लिखना पड़ेगा। और क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान। तो उसके बाद कितने नंबर? 1 और 1 2, तो 2 0। और 0 का किसी में भी गुणा हो तो क्या होता है? 0 ही होगा। भाई यहाँ पर नंबर था तो उसके बाद 0 लिखा तो नंबर आ गए, लेकिन 0 का स्थानीय मान तो 0 लिया, उसके बाद जितने नंबर उतने 0, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो नोट करके लिख लेना कि 0 का स्थानीय मान क्या होता है? 0 ही होता है। बस ये छोटी सी डिटेल थी, पढ़ लेनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन में करेंगे, आएगा समझ में। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेडिंग डालो टाइप चेंज। और टाइप चेंज में जातीय मान और स्थानीय मान। तो पहला क्वेश्चन, में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 58,321 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है? 3 का। तो जिसका बोला उसको लिख दो। 3 बोला, 3 लिख दिया। अब 3 के बाद नंबर गिनो, कितने हैं? 1 और 1 2, जितने नंबर है उतने 0 लगा दो। कितना आंसर? 300। ठीक, अगला क्वेश्चन, यही नंबर 58321, कोई भी नंबर हो, आपको तो निकालते कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये समझना है। मैं 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका भी स्थानीय मान बोला है उसको लिखो। उसके बाद कितने 0? 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4, आंसर। जेल प्रहरी और एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं स्थानीय मान, जाति मान। पुराने पेपर उठाओ, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक,
हर चौथी पांचवी शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है, स्थानीय मान जातीय मान कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 3274 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये 7 लिखा, 7 के बाद कितने नंबर दिख रहा है, एक ही दिख रहा, तो एक जीरो लगा दो। तो 3274 में 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 70, और ये क्या होगा अपना आंसर। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, इतना सिंपल है, पड़ गई होगी दोस्तों। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप करो, सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक नया नंबर दे रहा हूँ जिसमें आपको करना है ये चौथा क्वेश्चन, आप आंसर दो कमेंट में। ठीक, में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो जल्दी से। तिहत्तर 642 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो, कितना आएगा, 600 पक्का। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं जाति मान का। में 4 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। इस बार क्या ज्ञात करना है, जातीय मान। अब स्थानीय मान नहीं, अब क्या निकालना है, जातीय मान। तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा आंसर। अगर जातीय मान बोले जिस नंबर का तो वही आंसर। तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक, तो जातीय मान में जिस भी नंबर की जातीय मान पूछे वही उसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन जाति मान का। ठीक, में 5 का जाति मान ज्ञात कीजिए। क्या आएगा इसका जाति मान, निकालो। जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो, इसका जाति मान क्या होगा। ठीक, समझ में आया जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी स्थानीय मान और जाति मान का। में 5 के स्थानीय मान एवं 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे अंतर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। 42,568 में 5 का स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का क्या ज्ञात करना है, अंतर। कोई दिक्कत नहीं, स्थानीय मान निकालना आ जाए तो दोनों का अलग अलग निकाल के घटा दो। तो 5 का स्थानीय मान ये लिखा 5, भाई 5 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो ये 2 जीरो।
अंतर का बोला तो ये माइनस, भाई अंतर का बोला तो क्या हो गया माइनस। किसके स्थानीय मान में से 6, 6 के बाद कितने नंबर है 0, तो 5 के स्थानीय मान एवं 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या आएगा तो घटा दो। ठीक, तो 0 0 0, इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 6 गया कितना बचा 4। ठीक, और यहाँ पर एक इधर दे दिया तो कितना बचा 440, 4 आ गया, कितना बचा 440। फिर से देखो एक बार कि 5 के स्थानीय मान, ये लिखा 5, कितने नंबर उसके बाद 2, तो ये 2 0, अंतर का बोला तो माइनस। 6 के स्थानीय मान तो ये 6, 6 के बाद कितना नंबर है 1, तो ये 1 0 0 0, एक किधर से उधार लिया 10, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, अब एक इधर उधार दे दिया तो यहाँ कितना बचा 4, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इस तरह से अंतर का, योग का, गुणा का कुछ भी पूछ ले, आपको स्थानीय मान निकालना आना चाहिए, बाकी का आप कर लोगे, बन जाएगा आपसे। ठीक, हेडिंग डालो टाइप चेंज। टाइप चेंज, ठीक। टाइप चेंज में किसी व्यक्ति के पास, पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी एवं गायें हैं, कुल पैरों की संख्या 140 तथा सिर 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जानवरों पर आधारित प्रश्न। हेडिंग मत डालो भली, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझो। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी एवं गाय हैं, तो कुल पैरों की संख्या कितनी है 140, और टोटल सिर कितने हैं 48। तो पूछा क्या है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, पैर और सिर दे दिए हैं, तो संख्या पूछ रहा है कि कितनी मुर्गियां हैं और कितने गाय हैं, अपन दोनों निकाल लेंगे। टोटल पैर कितने हैं 140, टोटल पैर कितने हैं 140। ठीक, 140 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। ठीक, क्या करा 2 से डिवाइड करा, 2 सत्ते 14, काटने पे कितना आया 70। ठीक, भले समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से फिर समझाऊंगा, स्किप मत करो, आगे देखते जाओ। ठीक, और सिरों की संख्या कितनी है 48, तो काटने के बाद इसको घटा दो। इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, यहाँ पर कितना 6, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। तो जब पहली बार घटाते हैं तो ये 4 पैरों वाला आंसर आता है, 4 पैरों वाला आंसर। और इस क्वेश्चन में 4 पैरों वाला कौन है, गाय है कि मुर्गी? कड़कनाथ, ये अपना झाबुआ वाला कड़कनाथ। 4 पैरों वाला कौन है इसमें, गाय। तो 22 क्या होगी यहाँ पर गाय। ठीक, तो 22 गाय हो गई। फिर आगे हमें तो मुर्गी निकालना है, गाय तो पूछे ही नहीं, तो क्या करो इसको दोबारा से फिर घटा दो। जो मैंने ब्रैकेट बना है नीचे वाला, 48 में से 22 घटा दो, ये सेकंड बार घटा दो। तो दूसरी बार घटाएंगे तो 2 पैरों वाला आंसर आ जाएगा। तो 8 में से 2 गया कितना 6, 4 में से 2 गया कितना 2, तो ये दूसरी बार घटाया तो 2 पैरों वाला आंसर आ गया, पैरों वाला आंसर। और 2 पैरों वाला कौन है क्वेश्चन में, मुर्गी। 2 पैरों वाला कौन है, मुर्गी। फिर से देखो,
कुल पैरों की संख्या कितनी है? कुल पैर कितने हैं? 140। इसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 सत्ते 14 और 0 का 0। काटने पे कितना आया? 70। ठीक, उसमें से क्या घटा दो? 48। इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 8 गया कितना? 2। यहाँ पर कितना? 6, 6 में से 4 गया कितना? 2। तो पहली बार घटाएं तो 4 पैरों वाला आंसर, 4 पैरों वाला आंसर। और इस क्वेश्चन में 4 पैरों वाला कौन है? गाय। तो गायें कितनी आ गई? 22 गायें आ गई अपने पास। ये 22 आंसर आ गया। ठीक, और दोबारा से फिर घटा दो। 48 में से 22 घटा दो। यही ये सब ब्रैकेट बना के कि 48 में से क्या घटाएंगे? 22। तो 48 में से 22 घटा दो तो 8 में से 2 गया कितना? 6। 4 में से 2 गया कितना? 2। तो ये दूसरी बार घटाया तो 2 पैरों वाला आंसर। और क्वेश्चन में 2 पैरों वाला कौन है? मुर्गी। तो मुर्गी कितनी आ गई? 26। ये कड़कनाथ आ गया, ये कड़कनाथ। ठीक, तो मुर्गी कितनी आ गई? 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक दोस्तों, मैं 3 क्वेश्चन कराता हूं जिसमें 2 आपको समझाता हूं, तीसरा आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक चिड़िया घर में, एक चिड़िया घर में कुछ चूहे एवं कबूतर हैं। कुल पैरों की संख्या 224 तथा सिरों की संख्या 90 है, तो चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो कॉपी में, तो फिर से दोबारा वीडियो देखना। ठीक, तो एक चिड़िया घर में कुछ चूहे एवं कबूतर हैं। कुल पैरों की संख्या 224 तथा सिरों की संख्या कितनी? 90 है, तो चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पैर कितने हैं? 224 और टोटल सिर कितने हैं? 90। ठीक, तो देखो ये पैरों की संख्या 224 किससे डिवाइड करना है इसको? 2 से। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 और 2 4, तो 2 बार में 2 दूना 4। काटने पे कितना आया? 112। तो ये पैरों को काटा 2 से, 112 आया, उसमें से क्या घटाना है? सिरों को घटा दो, 90 घटा दो। तो इधर कितना जाएगा? 2। 11 में से 9 गया, कतरा बच्चा? 2। तो ये आ गया 4 पैरों वाला आंसर, 4 पैरों वाला आंसर। और इस क्वेश्चन में 4 पैर वाला कौन है? चूहे हैं कि कबूतर? तो क्या है? चूहे। तो हमारा आंसर यही ख़त्म हो जाता है, दोबारा घटाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कबूतर पूछ ले तो एक बार और घटाना पड़ेगा। तो ठीक है, 4 पैरों वाला आंसर आ गया चूहे, लेकिन हमें 2 पैरों वाला आंसर भी निकालना है। तो 90 में से 22 घटा दो। तो इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 2 गया कितना? 8। इधर कितना बचा? 8। 8 में से 2 गया कितना बचा? 6। तो टोटल ये आ गया 68। जब घटाया तो ये कितने पैरों वाला आंसर? 2 पैरों वाला आंसर। और 2 पैरों वाला कौन है इसमें? कौन है? कबूतर। 2 पैरों वाला कौन है? कबूतर। ये पल्ले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? पढ़ रही है। फिर से इसी को एक बार और देखो। काटने पे कितना है? 112। कितना घटा देंगे? 90 घटा दो।
इधर कितना 2, 11 में से 9 गया कितना 2, तो 4 पैरों वाला आंसर आ गया, 4 पैरों वाला आंसर। और 4 पैरों वाला कौन है इसमें, चूहे, तो चूहे कितने आ गए 22। एक बार फिर से इसको घटा दो, 90 में से 22 घटा दो, तो इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 गया कितना 6, तो ये 90 में से 22, इस ब्रैकेट को घटा दिया, तो ये 2 पैरों वाला आंसर। और ये कौन है 2 पैरों वाला, कबूतर। भाई 2 पैर होते हैं कबूतर के, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर दे दो, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन, कुछ गडेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गडेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, ठीक। कुल पैरों की संख्या 230 तथा सिर, कुल पैरों की संख्या 230 तथा सिर 60 हैं, तो कुल कितनी भेड़ें हैं। आपको भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। गडेरिए मतलब चराने वाला, कुछ गडेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, कुल पैरों की संख्या 230 है तथा सिर की संख्या 60 है, तो कुल कितनी भेड़ें हैं। तो आपको भेड़ों की संख्या निकालना है, ठीक। तो कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, ट्राई करो। तो कुल कितनी भेड़ें हैं ये आपको ज्ञात करना है, ठीक। हेडिंग डालो, टाइप चेंज। टाइप चेंज में क्वेश्चन लिखो, टाइप चेंज में लुप्त पद ज्ञात करना है, लुप्त पद ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन है 4 5 B2 1 5 2 A, इसको प्लस करा 6 5 0 B, तो A का मान ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा A 1A 9 2 1 3 2 V प्लस 6 1 5 2, यहाँ पर B का मान ज्ञात। और ये तीसरा क्वेश्चन आप करना दोस्तों, ये 2 मैं समझा रहा हूँ, तीसरा आपको करना है, ठीक। 2 1 A 4 1 2 6 C प्लस, ठीक। तो यहाँ पर C का मान बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे अपन प्लस माइनस करते हैं ना वैसे ही। जैसे मान लो पहले एग्जांपल देखते हैं फिर इन क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने 122 में मैंने जोड़ा 13, तो 3 और 2 कितना 5, 2 और 1 कितना 3 1 प्लस करा, तो अब वो क्या करेगा यहाँ से इसको मिटा देगा, तो ये लिख देगा और बोलेगा A का मान ज्ञात करो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 5 लाना है, तो यहाँ पर 2 में क्या जोड़े कि 5 ही आए, तो क्या जोड़ोगे 3, तो A का मान क्या आ गया 3, ठीक। अब अगर यहाँ पर आप सोचो कि कुछ और रख लें, 13 रख लें,
13 और 2 15 भी तो होता है, 15 कम। तो भाई यहाँ पर दो संख्या कैसे आ सकती है? यहाँ जब एक संख्या के नीचे एक ही संख्या आ सकती है तो एक संख्या वो क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि दो संख्या तो आ ही नहीं सकती, सॉरी क्या होगी? 3 होगी। तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो ऐसे संख्या गायब कर देता। मान लो यहाँ से गायब कर दी, वो बोल दिया ए का मान ज्ञात करो। तो 3 और 2 5, अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 ही लाना, तो 1 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि 3 होगा, जब प्लस करेंगे तो 2 रखेंगे, 2 और 1 कितना? 3। तो इस टाइप से बीच में से नंबर हटा देता है और हमें आंसर लाना रहता है। तो सेम ऐसे कैसे आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर टोटल कितना है? 6। तो 2 में क्या प्लस करें यहाँ पर कि 6 हो जाए, तो ये क्या प्लस करेंगे? 4। 4 और 2 कितना? 6। तो ए का मान कितना आ गया? 4 आंसर। बस आपसे स्टार्टिंग का ही पूछेगा, हमेशा उधर जाएगा ही नहीं। आप देखना एमपी पुलिस का को उठाना पुराने पेपर, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, उसी के सारे क्वेश्चन है। ये एमपी पुलिस के क्वेश्चन है पूरे, एमपी पुलिस और जेल प्रहरी का एक क्वेश्चन है, वहीं से उठा के लाया हूँ पेपर में से, ठीक, इसलिए एक टाइप करा रहा हूँ यहाँ। अगला यहाँ पर क्या है? 6 और हमसे बी का मान पूछा है। तो 2 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए? तो 2 में क्या जोड़ेंगे यहाँ पर? 4। तो मतलब यहाँ पर बी की जगह पे क्या रख देंगे? 6 हो जाए तो 4 रख देंगे। 4 और 2 कितना? 6। ठीक, तो बी बराबर कितना आ गया? 4 आंसर। ठीक, तो अपने बी का मान निकाल ले, क्या आ गया? 4। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आपको करना है कि सी का आंसर क्या आएगा यहाँ पर, कि इसमें 4 में यहाँ पर क्या जोड़ें कि ये 7 हो जाए। तो जल्दी से 4 में क्या जोड़ें, जोड़ के बता दो कि 7 हो जाए। तो सी का आंसर आपको कमेंट में देना है, सी का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया, उसी पे बेस्ड है। फिर से देख लो एक बार कि मुझे यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर ए दे दिया है, तो इसी ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टोटल 6 है, तो इस 2 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए। तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तभी 6 होगा, मतलब ए का मान क्या होगा? यहाँ पर 4 होगा। इस क्वेश्चन को देख लो, मुझे बी का मान ज्ञात करना है, ये बी लिख दिया इस एक नंबर की जगह। यहाँ पर 6 है, मुझे 6 लाना है, तो इस 2 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए। तो बी बराबर 4 जोड़ेंगे, 4 और 2 6, तो बी का मान क्या होगा? 4। ऐसे ही आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, अगला टाइप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।